साक्षात्कार सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। ठीक है, जैसे बुद्धि से साक्षात्कार की बात नहीं करते हैं, करते थे सभी लोग, तो इसमें भ्रम फैला हुआ है। जैसे बुद्धि से संदेश ही आती है ना, अभी भी संदेश लेकर के कि दीदी गई तो संदेश लेके आई। साक्षात्कार की बातें अल्पकाल की होती हैं, ये सेवाएं अल्पकाल की होती हैं इस कल्प में, सदा काल की नहीं। यहाँ सदा की बात आ रही है। तो सिर्फ आप दिव्य बुद्धि से हम ये देख के आए वो देख के आए, तो ये सिर्फ दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होना है। प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार है। समझ में आया शक्ति क्या बोल रही है? कि सिर्फ आप ये बोल रहे कि हम देख करके आए, सूक्ष्म वतन की बात है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है ना। तो शक्ति कह रही है कोई साक्षात्कार कि ये बात नहीं है। इस तरह से प्रत्यक्ष का प्रमाण यह भी साक्षात्कार, जो प्रत्यक्ष है प्रमाण है, यह भी साक्षात्कार में काउंटिंग करना। ये नहीं कि इसको किनारे कर दो प्रत्यक्ष को और प्रमाण मांगो। आप समझिएगा ध्यान से इस पॉइंट को। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं, प्रमाणित करने की। ये भी साक्षात्कार में आएगा, साक्षात है ये। विजय माला, एक है सर्विस का बल, दूसरा है स्नेह का बल। विजय माला की तरफ ध्यान जा रहा है ना, प्रैक्टिकल पार्टी है ना ये, इसलिए एक्स्ट्रा बल मिलने के कारण विशेष सर्विस हो रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा बल है ना। अति इंद्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। ठिकाने पर पहुंचना माना घर पर पहुंच जाना, माता पिता का स्वरूप मिलना माना ठिकाने पर पहुंच गए ना। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में, ठिकाने की जो युक्ति मिली है वही स्मृति में रखो। ठिकाना माना कहते हैं हमको ठिकाना मिल गया, स्थान मिल गया, तो हिलने ना दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। समझ में आए? फिर समय भी व्यर्थ जाता है और युद्ध भी बहुत समय में चला जाता है। शक्तियों के चित्र में शक्तियों की निशानी क्या दिखाते हैं? एक तो अलंकारी हैं और दूसरा संहारी भी हैं। अलंकार किस लिए है? संहार करने के लिए। ऐसे ही अलंकारी संहारी मूर्त अपने को समझकर चलते चलो। अब किसको दिखा रही शक्ति? विजय माला की हेड को और सहयोगी भुजाओं के लिए है। समझ में आया? जब यह स्मृति में रहेगा कि मैं संहार मूर्त हूँ, तो वे माया के बस कभी नहीं होंगे। ठीक है, सदैव यह चेक करना है कि अलंकार सभी ठीक रीति से धारण हुए हैं। कोई भी अलंकार अगर धारण नहीं किए, कुछ अलंकार चलो, तो विजयी कैसे बनेंगे? जैसे सुहागिन होती है, वह सदैव अपने सुहाग की निशानी को कायम रखती है। जैसे देखो कभी अपना श्रृंगार, स्थूल श्रृंगार कम हो जाता है तो नीचे ऊपर होता है ना, तो उसको बार बार ठीक करते हैं। इसलिए कोई भी अलंकार रूपी श्रृंगार बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक कर लेना। कैसे ठीक करेंगे? दर्पण मिलता है तो ठीक करते हैं ना। तो ये नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है मेकअप करने के लिए। जब पर्दा हट जाएगा तो मेकअप नहीं करेंगे, जो जैसा है उस रूप में आ गए। मेकअप करने के लिए कहते हैं अभी 10 मिनट और है, जल्दी से कर लो जो करना है। तो ऐसे ही ये सब जो अभी समय दिया जा रहा है वो मेकअप करने के लिए दिया जा रहा है। जो अति पुराने होते हैं उनको पूरा अधिकार लेना है। अधिकार लेने के लिए ही, अपने ऊपर छाप लगाने के लिए ही मधुबन में आते हैं। यह मधुबन है फाइनल ठप्पा व छाप लगाने का स्थान। जब स्टैंप लग जाता है तो स्टॉप हो जाना चाहिए ना। तो स्टॉप को जब स्टैंप लगता है तो क्या करते हैं, वो अस्थाई हो जाते हैं। जैसे शादी होने के बाद, जब तक शादी नहीं होती है तो अनेकों लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि इनसे होगा कि इनसे होगा, ऐसे बुद्धि चलती रहती है।
आज जब हमें पता चलता है, थोड़ा हम बिजी हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो फिर हमारा बुद्धि चलना बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि को स्थिर करने के लिए ये फाइनल स्टैंप लगाया जा रहा है। जो बुद्धि अध्यात्म जगत में ऐसे भटक रही है ना, तो ये स्टैंप लगाने के लिए वो स्टाफ कौन सा है। जब आपको स्टैंप लग जाएगा तभी तो आप ये स्टाफ तैयार होगा दूसरे को स्टैंप लगाने के लिए। नरेंद्र मोदी ही तो नहीं स्टैंप लगाते हैं ना, है तो बहुत ऊंचा पद, लेकिन हर जगह स्टाफ बैठाया जाता है और स्टाफ को भी स्टैंप लगा हुआ होता है, तभी वो स्टैंप लगा सकते हैं। तो वो स्थान कौन सा होगा? मधुबन होगा। मधुबन है स्टैंप अर्थात छाप लगाने का। मधुबन में ऐसा छाप लगता है त्रिमूर्ति हाउस में जो कोई छुप नहीं सकता है। ऐसा निशान लगा दिया गया है, निशान लगा दिया जाता है। यहाँ पर एक बार आने के बाद समझ में आया कि नहीं आया, कार्ड बन गया जो भी हो, तो ये समझो फाइनली उसमें जब फाइनल जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, देखिए पोस्ट करने का पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसमें जब फाइनल ठप्पा लगाते हैं तब चिट्ठी जाती है ना। यह भी स्वर्ग के अधिकारी बनने का छाप मधुबन है। समझ में आया? मधुबन में आना अर्थात करोड़ गुणा कमाई करना। जो विघ्न विनाशक होते हैं वह विघ्नहार नहीं बन सकते। विघ्नों से हार कैसे खा सकते हैं? कंबाइंड अपने को समझो। बाप दादा तो सेकंड सेकंड का साथी है। जब से जन्म लिया है तब से लेकर के अभी से साथ हैं। कैसे? जैसे हम लोग अनुभव करते हैं ना कि हमने ये अनुभव किया, हमने वो अनुभव किया, ढेर सारा अनुभव है ना सबका, साक्षात्कार किया, ये किया, तभी से शक्तियाँ हमारे साथ हैं, अनुभव करा रही हैं। समय की शक्ति कहिए, बाप दादा की शक्ति कहिए, तो शक्ति क्या बोल रही है कि जब से आपने जन्म लिया है ना तब से लेकर के अभी तक बाप दादा साथ ही है। यहाँ जन्म भी इस समय जिस समय आपने जन्म लिया तब से लेकर साथ है। यहाँ जन्म भी इस समय होता है और साथी भी इसी समय मिलता है, और लौकिक में जन्म पहले होता है, साथी बाद में मिलता है। यहाँ अभी अभी जन्म और अभी अभी साथी। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। धारणा वाली जीवन औरों के आगे प्रूफ बन जाती है। प्रूफ कौन बन जाता है? जो प्रूफ है। प्रूफ है ना। और फिर जो विघ्न, गणेश का अर्थ है मास्टर नॉलेजफुल, विद्यापति। विद्यावती का वो विद्यापति, मास्टर नॉलेजफुल, वो कभी हार खाते ही नहीं, उनकी हार नहीं होती है। और जो हार खा गई वो नहीं थे, वो विघ्न डालने वाले। क्योंकि नॉलेज को ही लाइट और माइट कहा जाता है। जब लाइट माइट है तो उजाले में क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर अंधेरा हो तो कहेंगे ये चीज़ दिखाई नहीं दिया, कोई चीज़ गड़बड़ी हो तो कहेंगे ये चीज़ सुनाई नहीं दिया। ये चीज़ हम समझ, लेकिन जब सब कुछ है, लाइट भी है माइट भी है, फिर भी कैसे? फिर मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है ना। परिवार में बोलिए, लाइट माइट दिया गया था, मंजिल पर पहुंचने के लिए लाइट माइट दोनों दिया गया था सबको। मंजिल माना जहाँ माता पिता, घर है। अपनी सूरत को ऐसा करना है जो आपकी सूरत से कौन? बाप दादा दोनों दिखाई दे। समझ में आया? बाप दादा के हर गुण कर्तव्य प्रत्यक्ष हों, जो बताया जा रहा है उनके गुण हैं। बाप दादा कैसे उनके गुण, और सभी लोग कैसे ज्ञान सुन सुन करके करें, इसमें बाप दादा आ रहे हैं, इसमें बाप दादा आ रहे हैं। अरे बाप दादा का ज्ञान है जो आ रहा है ज्ञान। जैसे बाप दादा के गुण शक्ति के लिए हम वर्णन करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख शांति का, सबका वो सागर। तो जो भी कर्म करो वह सब ज्ञान सहित। कहते हैं बाप के गुणों की समानता हो। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, आपके कर्म को देख कर ही उनके दिल में संकल्प उठे कि यह किसके बच्चे हैं और किस द्वारा ऐसे बने हैं। स्टूडेंट भी अगर पढ़ने में अच्छा स्कॉलरशिप लेने वाला होता है तो उसको देख करके टीचर की याद आती है ना। कोई बाधेली ने पूछा है कि हमको संकल्प चलता है हम सर्विस नहीं कर सकते। बाधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है।
जो सेवा के लिए अभी तक 30 संगठनों में 85 वर्षों से सेवा के लिए स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, उनसे अच्छे बाधेली हैं। वो स्वतंत्र नहीं है, बंधन में बंध गए घर से निकल निकल के। शक्ति क्या बोल रही है? स्वतंत्र रहने वालों से बाधेली अच्छी हैं। कैसे? स्वतंत्र अलबेले रहते हैं और बाधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ, याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। समझ में आया? उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। शक्ति बोली है ना, सेवा स्थान समझ करके वहाँ अपने सेवा करो। बंधन से मुक्त एक समय जब होता है तो उस समय आ जाता है ना, जब चारों तरफ सिर्फ ऐसे ही याद की विधि थी, लेकिन एक समय आता है प्राप्ति का और सेवा का समय आता है, तब निकलने के लिए तब शक्ति बोली थी कि आगे चल करके जब चैलेंज निकले क्या ऑर्डिनेंस निकलेगा या ऑर्डर निकलेगा, बुलाया जाएगा तो आएंगे ना। तो इसके लिए भी ये दोनों बातें तो दी है, पुरुषार्थ करने के लिए, याद करने के लिए भी, और बोली आगे चल के बाप दादा बुलावेंगे तो आएंगे या पुत्र धोत्रे का मोह होगा। तो एक समय था याद रहने के लिए भी होमवर्क दिया गया था और निकलने के लिए भी दिया गया है, आने जाने के लिए भी दिया गया। तो बंधन से ये नहीं कि हम बस उसी को पकड़ करके हम बैठ जाएं। समझ में आया? बंधन से मुक्त करने के लिए भी अपनी चलन को चेंज करो। देखो आ गए ना, जो घर वाले देखें कि ये चेंज हो गई है, जो कड़ा संस्कार है वह चेंज करो। और आप वह अपना काम करते हैं, आप अपना काम करो। उनके काम को देख के घबराओ नहीं, जितना जो अपना काम वो फोर्स से कर रहे हैं तो आप अपना काम अपने फोर्स से करो। उनके गुण को उठाओ कि वह कैसे अपने कर्तव्य में दृढ़ है ना, ऐसे ही आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त होता है। बताए ना, सर्विस सबको नहीं मिलती है, सर्विस का चांस गवर्नमेंट जब सबको मिलती है सर्विस, तो वही शक्ति क्या करे, कितने इस दुनिया में कितना कम आत्माएं हैं। वो सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को, कम आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, जो कितनी खुशी से, कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि हमारा अगर टूटती सांस काम आए तेरे, तो अहो भाग्य समझेंगे कि हम सेवा में काम आ गए तुम्हारे। समर्पित तो किए ही थे, कम से कम तुम उस योग्य हैं। हमारे अंदर की योग्यता ऐसी है कि हम तुम्हारा सर्विस कर सकते हैं, तुम्हारे नज़रों में है। कितनी बड़ी भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात है। समझ में आया? जो हम इसमें सिलेक्शन हो गए, जो सेलेक्ट कर लिए गए, हम यही अपना भाग्य समझें सभी लोग। ठीक है? इस संबंध में आना, सनातनी के संपर्क में और निर्विघ्न रूप में आना, ये बहुत बड़ी बात है। ने कितने विघ्न विघ्न पड़ रहे हैं ना, और अभी भी तो यहाँ पर कितने कम आत्माएं हैं हम लोगों को जो भाग्य प्राप्त हुआ है ना। तो उससे हम क्या बन गए? खजाने के जो हैं, जो है ही खुशी के खजाने के मालिक। समझ में? भंडारा जिसको सुख, शांति, पवित्रता या जो भी है, उसके बालक हो, जिसको क्षण भंगुर के लिए लोग मांग रहे, तो खजाने के अधिकारी तो हो ना। यह अनुभव है, स्मृति आती है। स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? स्पष्ट स्मृति की निशानी यह है कि किससे भी मिलेंगे तो अपनापन महसूस होगा और अपने स्थान पर पहुंच गया हूँ। यह वही स्थान है जिसको ढूंढ रहा था। जैसे कोई चीज़ ढूंढने के बाद मिलती है, तो इस रीति से यह भासना आए कि असली परिवार से मिले हैं और अपनापन का अनुभव हो, उसके लिए कहते हैं कि स्पष्ट अनुभव। दूसरी बात कि जो बात सुनेगा वह उनको सहज स्पष्ट समझ में आएगी। अभी सनातनी की बात सहज और स्पष्ट समझ में आ रही है ना। ये अपने परिवार का जो होता है वैसे ही अनुभव होता है उसको। जैसे पवित्रता की बात लोगों को मुश्किल लगती है, परंतु जो कल्प पहले वाले होंगे और पवित्रता की परिभाषा को समझ गए, उनके लिए क्या हो गया? कोई मेहनत है क्या उस विषय पर? अधिकारी वह तो समझते हैं कि हमारा स्वधर्म ही है,
उनको सहज लगेगा। ठीक है, जो अधिकारी हैं, क्योंकि सुख शांति पवित्रता ये हम सभी बच्चों का भंडार है, उस खान के हम अधिकारी हैं, सेवाधारी हैं, ऐसे समझिए। तो सेवाधारी जो अधिकारी होता है उसको खुशी होती है ना, भले वो जितना चाहे नहीं ले सकते। जैसे कोई अधिकारी है बाहरी दुनिया का सेवा करता है, तो जैसे उसे अपना लगता है, भले यथाशक्ति अपने घर नहीं ले जाएगा, जितना चाहे उतना नहीं ले जा सकता है, लेकिन वो मालिक समझता है अपने आप को, अधिकारी भी, वर्षे के अधिकारी और अधिकारी राज्य अधिकारी भी मालिक समझता है, क्योंकि उसको सेवा का चांस मिला हुआ है, तो उसे भी कितना नशा रहता है। तो जैसे कोई जानी पहचानी मूर्तियां होती हैं, उनको देखने से ऐसा अनुभव होता है कि यह तो अपने हैं। जितना समीप संबंध में आने वाले होंगे वह स्पष्ट अनुभव करेंगे। ऐसी अनुभवी आत्माओं को कर्म बंधन तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। समझ में आया? ये कौन सा बंधन है जो अभी हम बंधे? कर्मों का बंधन है, हिसाब किताब का बंधन है। हम भाग्य सौभाग्य से नहीं जुड़े हैं लौकिक संबंधों के बीच में। समझ में आया? और जो हमारा अलौकिक संबंध में है, ये हमारा तपस्या है, हमारी प्राप्ति है, ये उपलब्धि है। हमारा भाग्य सौभाग्य से हम एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, चाहे सेवा अर्थ चाहे संबंधों में। समझ, ये हमारी कमाई है, मेहनत से मिला है, इसलिए हम ऐसे कैसे जाने दें, हल्के में कैसे चलने दें। ठीक है। और ये जो हमारे कर्म बंधन, इसको कर्म बंधन कर्म भोग का हिसाब किताब बोलते हैं, जिसके लिए बोले योग लगाओ भस्म हो। और क्यों विघ्न आ रहा है, हम सेवा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्म बंधन का हिसाब किताब है, इसलिए सरल सहज नहीं हो रहा है, आपका रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। तो लगन की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो विघ्न उसमें जल जाते हैं। ठीक है, परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, वाणी को विराम। समय सीमा को देखते हुए धन्यवाद।